हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती की, यानी कि आपकी कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी की। इसकी है वो आपकी काउंसलिंग है वो चल रही है। तो इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग में है वो आपसे है वो क्या करवाया जा रहा है, आपको किस प्रकार है वहाँ पे जाके पोस्ट प्रेफरेंस है वो देनी है, किस प्रकार से आपसे है वो पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जा रही है, ये सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में ही जो अजमेर विद्युत वितरण वाले हैं, जोधपुर वाले हैं और जयपुर विद्युत वितरण वाले हैं, तो उनसे जो कोविड सर्टिफिकेट मांगा है, साथ में एडमिट कार्ड मांगे हैं। तो जो कोविड सर्टिफिकेट है काफ़ी सारे बच्चों के पास है वो नहीं है, किसी के पास तो है वो जिन्होंने डोज लगवाई थी और उनके पास अभी नहीं है, और कई बच्चों ने है ये लगवाई नहीं थी। तो इन सबके काफ़ी डाउट हैं कि अब ये हमें कहाँ से लें और क्या करें। तो इन सब पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ कि काउंसलिंग में आपसे क्या क्या करवाया जा रहा है, फिर इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, और भी आपके डाउट होंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी काउंसलिंग है उसमें मैंने आपको बोला था कि आप जो भी आपका टाइम दिया हुआ हो, चाहे आपको 10 बजे बुलाया था या चाहे आपको 2 बजे बुलाया था, तो इन दोनों में ही आपको है वो 1 से 1.5 घंटे पहले है वो वहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि जो ये आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है तो इसमें जो आपको टाइम से पहले, क्योंकि जो आगे आपके जो जैसे आपको 10 बजे होता है 2 बजे होता है, तो 10 बजे बच्चों वाले बच्चों का वो जल्दी हो जाता है, तो 2 वाले बच्चों को भी वो पहले बुला लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे आपकी जाके आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है ना, तो इसलिए आपको पहले बुला लेते हैं ताकि आपके सही 2 बजे से आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए, वैसे ही 10 बजे से आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको जाते ही आपको ऐसा फॉर्मेट दिया जाता है, जो आपका जो सहमति पत्र है ना वो वाला, इसमें आपसे ये सारी डिटेल भरवाएंगे। आपसे बस ये आपको ऊपर वाली रोल नंबर, नाम, पति या पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब भरवाना है, और यहाँ पे आपका जो गृह जिला होगा वो भरना है, और यहाँ पे आपका है जो इसमें तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि पत्र व्यवहार का पता, मतलब इसका ये है कि जो आपका अभी रिसेंट आप जहाँ पे रहते हो, वर्तमान में आपका जो एड्रेस है वो वाला, और एक इसमें ये होता है कि जहाँ आपने जो फॉर्म में अपना एड्रेस भरा था ना वो होता है। जैसे भी आपको ये जोधपुर वितरण निगम वाला जो सहमति पत्र है वो है, अजमेर वाला थोड़ा सा अलग हो सकता है कि उसमें, बाकी इसमें ज़्यादा अलग कुछ नहीं होता, बस 1-2 पॉइंट इसमें हो सकते हैं अलग हुआ, बाकी आपको ऐसा ही वहाँ पे मिलेगा। इसमें बस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, और फिर बाद में ये नीचे वाला जो फॉर्मेट है सहमति, इसमें जो आपको ये कार्यालय का नाम है वो आपकी जैसे ही आप वहाँ पे चूज कर लोगे तो वहाँ पे आपको भरवाया जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही अंदर जाते हो तो आपको ये सहमति पत्र का जो फॉर्मेट है वो वहीं पे दे दिया जाएगा, आपको साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ये सब आपको भरवा लेंगे, और फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ये सब डालना है। ये भरने के बाद है वो वहाँ पे जैसे ही आपके जैसे लिस्ट में जैसे आपकी प्रेफरेंस दे रखी है ना कि पहले इस बच्चे का आएगा फिर इसका आएगा, जैसे ही आपको नंबर वाइज बुलाएंगे तो वहाँ पे सभी पहले बच्चों को वहाँ पे बिठा लेंगे। उसके बाद है वो आपको बुलाएंगे, तो वहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, उसमें है आपको जो भी वैकेंट सीट होगी उसमें वो दिखाएंगे, और जो पहले से भरी हुई होंगी उनको तो रेड कलर में होंगी, और जो खाली होंगी वो येलो कलर में और लाइट कलर में होंगी, कि वो आपको वहाँ पे पूछ लेंगे। साथ में वहाँ पे भी एक आपको जो ये अभी पीडीएफ डाली थी ना कि यहाँ पर वैकेंट सीट है, वो भी एक वहाँ पे जो जीरोक्स होगी वो भी आपको दे देंगे कि आप इसमें से देख लो, और साथ में जो वहाँ पे एलईडी लगी हुई है आपको बोलेंगे कि इसमें से आप देख लो कि कौन कौन से आपको कौन सी पोस्ट है आपको लेनी है। तो वहाँ पे अगर आपने देख लिया कि हाँ मेरे को ये पोस्ट लेनी है, तो आपने जैसे बोल दिया कि मेरे को ये 14 नंबर पोस्ट है ये लेनी है, तो वो 14 नंबर पोस्ट होगी तो वो वहाँ पे लॉक कर देंगे, और फिर उसके बाद है वो उसी टाइम है वो वहाँ पे रेड हो जाएगी, यानी अगले वाले बच्चे को वो दिखेगी नहीं, और आपको फिर इस यहाँ पे जो ये दे रखा है ना ये कार्यालय में रिक्त पद पर मैं नियुक्ति लेना हूँ या लेता हूँ या लेती हूँ, तो इस पे है ना यहाँ पे आपके वो जो ये 14 नंबर जो सीट होगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, और फिर आपकी आधार आईडी है वो एक बार चेक करेंगे, और उसके बाद ये ले लेंगे और आपको बाहर भेज देंगे, आपको बोलेंगे कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप जाइए। तो इस प्रकार से तो आपको ये सहमति पत्र भरवाना होगा, इस प्रकार की आपकी है वो काउंसलिंग रहेगी।
तो बस आपकी काउंसलिंग में इतना ही होगा, आपको ज़्यादा नहीं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आपको अंदर बुलाएंगे उससे लेकर वो आपको बाहर निकाल लेंगे, उसमें 1 घंटा मुश्किल से लगता है। और 1 घंटे में वो भी क्या होता है, जब आप जाओगे तो आपके अटेंडेंस लगेंगे वहाँ पे, उसी में टाइम लगता है। बाकी वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक एक को बुलाएंगे और आपकी काउंसलिंग के लिए आपसे जो पोस्ट है वो प्रेफरेंस पूछेंगे, और बस इतना ही करते ही आपको बाहर भेज दिया जाएगा कि हाँ आपकी काउंसलिंग है वो हो चुकी है। अब बात करें कि ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग भी उन्होंने बोला है कि 10 से 15 दिन के अंदर है वो आपके जो आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। यानी लगभग आप मान के चलिए कि 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में है वो आपकी लिस्ट डाल दी जाएगी कि हाँ आप इतने दिन के अंदर है वो ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। लगभग ये होता है कि 10 15 दिन के बीच में वो दे देती कि हैं, या तो ये दे देती कि हाँ आप इन 15 दिन के बीच है वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, 10 दिन के बीच आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो बोल देंगे और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग की डेट भी वो दे देंगे। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों का है कि कोविड जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में और आपके एडमिट कार्ड के बारे में। जो अजमेर वाले हैं और जयपुर वाले हैं और जोधपुर वाले हैं, इनमें ही बुलाया है आरवीपीएन। तो आरवीपीएन ने तो ये बोला ही नहीं कि कोविड वाला एडमिट कार्ड कुछ लेके आना है, बस जो वितरण वाले हैं इन तीनों ने ही बोला है। तो आप देखिए, अगर आपने कोविड की डोज लगवा ली है तो हो सकता है कि आपने उसी टाइम आपने जो ये कोविड सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लिया हो। अगर उस टाइम का आपके पास मोबाइल में भी है तो भी आपका काम है चल जाएगा। दूसरी बात, अगर उस टाइम का भी नहीं है और आपके पास अभी नहीं है, ना तो मोबाइल में है ना ही वैसे आपके पास प्रिंट में है, तो जब आपने कोविड की डोज लगवाई थी तो आपके पास मैसेज आया होगा कि हाँ आपने वो फर्स्ट डोज है वो कंप्लीट कर ली है, सेकंड कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपके पास मैसेज भी आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पूछें तो आप वो मैसेज दिखा देना। बाकी पहली बात तो ये है कि वो चेक ही नहीं करते, ना ही आपसे कोविड का सर्टिफिकेट मांगेंगे ना ही आपसे एडमिट कार्ड मांगेंगे, ओनली फॉर ओनली आपसे आईडी ही वो देखेंगे। हाँ, उन्होंने बोला ज़रूर है कि आपको ये लेके आना है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपसे वो नहीं मांगेंगे, ना तो कोविड का मांगेंगे ना एडमिट कार्ड मांगेंगे। अगर आपके पास है तो लेके जाइए, वरना वो नहीं मांगेंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास ना तो कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो है, ना आपके पास मैसेज है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, ना है तो कोई भी बात नहीं है, ना आपसे वो कोविड का ये सर्टिफिकेट मांगेंगे ना ही एडमिट कार्ड मांगेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए। आपको जो भी पोस्ट चाहिए अगर वो खाली हुई तो आपको मिल जाएगी। और आप ये भी टेंशन मत लीजिएगा कि मुझे तो जयपुर चाहिए थी, मुझे जोधपुर चाहिए थी, मुझे इस यहाँ पे नहीं मिली, मुझे बाहर साइड मिली है। तो आप ये सोचिए कि जब आपको जयपुर के अलग फ़ायदे हैं उसके अलग नुकसान है, बाहर आपको मिली है तो उसके भी काफ़ी सारे अच्छे फ़ायदे ही हैं। जो भी आपको जहाँ भी पोस्ट मिली है उसके खुद के भी अच्छे फ़ायदे हैं और अच्छे नुकसान भी है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ आपको बाहर मिल गई है, बाहर मिली है वो भी देख लीजिए। अगर आपको अपने होम टाउन में, वैसे भी बहुत कम जगह है कि आपके होम टाउन में वैकेंसी है वो खुली हुई है, तो अगर आपको बाहर लेनी थी तो आपको 100 किलोमीटर मिले 200 किलोमीटर मिले, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हाँ, आप ये तो है नहीं कि हाँ मुझे जयपुर मिल गई है और मैं जयपुर का हूँ, ये है कि बाहर कहीं भी मिले, अगर हम अप डाउन भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बाहर हमें कहीं भी मिले। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, आराम से आप काउंसलिंग करवाइए, आराम से ज्वाइनिंग लीजिए। जैसे ही इसके जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो आपको भेज दिए जाते हैं या फिर साइट पे डाल दिए जाते हैं, तो मैं उस पर आपके लिए है वो वीडियो लेके आऊँगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, आपको जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार बनवाना है, ये सब मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। एक बार ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, अगर आपने ये बोला जाता है कि आपके 6 मंथ के लिए ये वैलिड होता है, अगर ये हाँ होता है, कई वैकेंसियों में 6 महीने के लिए वैलिड कर देते हैं, कई में नहीं करते। इसमें होता क्या है कि ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये रिजल्ट 9 को आया था, आप मान के चलिए 9 को आया था और आपने 10 तारीख को है पुलिस वेरिफिकेशन है वो अप्लाई कर दिया, आपने 10 तारीख को पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई किया है, आपको ज्वाइनिंग मिलती है 20 तारीख को। 20 तारीख को भी आपको ये बोला जाता है कि 20 तारीख के बाद आप कभी भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कई तो ये होते हैं कि 9 महीने के लिए आपका वैलिड होता है पुलिस वेरिफिकेशन, तो आपको जो आपने 10 तारीख को बनवाया था तो आपका चल जाता है। कई जो पोस्ट होते हैं उनमें जो कई विभाग होते हैं ये बोलते हैं कि जब हमने आपको ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर आपका दिया था उसी टाइम का आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। भी मान लीजिए आपने 10 को बनवाया, 20 को आपकी ज्वाइनिंग आई है, कई ये मान लेती हो सकता है 10 दिन के बीच में है आपका जो क्रिमिनल
कुछ रिकॉर्ड है वो चेंज हो गया हो सकता है कोई वारदात हुई हो, ये मानते हैं, वो होता कुछ नहीं है पर वो मान लेते हैं, इसलिए आपको वह उसी टाइम का बनाने के लिए बोल देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वो कौन सा बोलते हैं। जैसे ही कुछ ये ऑर्डर देंगे वैसे मैं आपको बता दूंगी कि आपको बनवाना चाहिए या आपका जो पहले बनवा लिया है वो चल जाएगा। साथ में जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है उससे बनवाना होता है, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपका 1-2 घंटे लगता है, तुरंत ही बन जाता है। तो वो सब भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगी, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे या कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो मैं आपको बता दूंगी। साथ में ये भी देखेंगे कि जैसे आपको 15 दिन का टाइम मिलता है कि हाँ आप 15 दिन में कभी भी ज्वाइन कर लीजिए, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि आपको 15 दिन में कौन से दिन है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था कि आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स थे कि जो काउंसलिंग हो रही है, जिनकी हो चुकी है ठीक है, जिनकी नहीं हुई है तो उनको बताया जाए कि किस प्रकार है वो काउंसलिंग हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। और ये कोविड वाला है वो काफ़ी बच्चों का डाउट था, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत बच्चों के पास नहीं था। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जाइए काउंसलिंग करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।